मरियम नवाज चाहती हैं वाइस आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ को लगाना, लेकिन फील्ड मार्शल साहब नहीं लगाना चाहते। हमारे जराए जब हमने कंफर्म किया तो हमारे जराए ने बिल्कुल कंफर्म किया कि मसला यही है। तो जो अब शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी की खबर आई है, उससे लग ये रहा है, हमारे जराए ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद कोई डील हो गई है। और वो जो डील हुई है, ये जराए क्लेम कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि आप इसे गप भी समझ सकते हैं, आप इसे अफवाह भी समझ सकते हैं, स्पेकुलेशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि जराए क्लेम कर रहे हैं। लेकिन आप इसे बेशक स्पेकुलेशन समझ लें, लेकिन आपको सारी तरतीब अभी नजर आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूं। तो खैर, अब शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वहां से निकले हैं, तो हमारे जराए ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद वो इसलिए निकले हैं कि पीछे बातचीत हो गई है। और जो रानी साहबा बहुत दिनों से बादशाह को कह रही थी कि फलां जनरल हमें आर्मी चीफ चाहिए, वॉइस आर्मी चीफ कह दिया, वॉइस आर्मी चीफ चाहिए और उसको लगा दें। और आपको याद है, 2-3 जर्नलिस्टों ने हफ्ता पहले स्टोरी की थी कि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि वाइस आर्मी चीफ लगे, एटम बम का जो इंचार्ज स्ट्रेटेजिक कमांड वाला जनरल है वो लगे, और वो चाहते हैं कि मौजूदा लॉट जब रिटायर हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको लगाएंगे। और मेरे ये जो जराए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये करीब 3 जराए हैं रानी साहबा के। आप ये समझें कि उनके घर के ही जराए समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि जराए बहुत मुस्तनद है, इसलिए मैं आपके सामने खबर दे रहा हूं कि रानी साहबा ने कहा कि यही वाला वॉइस आर्मी चीफ चाहिए और आप इसको लगा दीजिए, क्योंकि रानी साहबा को ये पता है कि जैसे ही वाइस आर्मी चीफ लगा दिया तो वही सब कुछ रिपीट होना है जो मुशर्रफ और कियानी साहब के वक्त हुआ था। सारी ताकत, क्योंकि फौज के अंदर जो 4 स्टार जनरल होता है वो आर्मी चीफ होता था। अब इन्होंने जो भी ये तरमीम शर्मीम करके नए कपड़े डाल दिए, लेकिन फौज का कल्चर तो वही रहना है। वो जो 4 स्टार जनरल होना है उसे ये आर्मी चीफ कहें या वाइस आर्मी चीफ कहें, गेम उसी ने रन करनी है। और अगर वो रानी साहबा की मर्जी का लग गया तो फिर जो ऊपर बादशाह है वो तो 10% उनके पास पावर रहेगी। तो उन्होंने रेजिस्ट किया कि मैंने फिलहाल नहीं लगाना। और जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला गया और उन्हें बड़े ही मुहज़्ज़ब तरीके से ये बताया गया कि हो सकता है फिर आपका नोटिफिकेशन रुक जाए, तो वो गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और उन्होंने फिर बहुत सख्त बातें करना शुरू कर दी। अब गाली गलौज तो हम उसे नहीं कह सकते, सख्त बातें ही कह सकते हैं। हम नहीं दोबारा कह रहे, अब सारा आलम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं और इस्लामाबाद के बहुत सारे मुतबर जर्नलिस्ट ऑलरेडी ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो